मौला जी के इरादे के साथ मौला कामयाबी अता फरमा या अल्लाह, और उनके दरगाह पर कामयाबी और कामरानी या अल्लाह, मेरे दुकान को औफिया अता फरमा या अल्लाह, जो पानी वाली बैठ अजमीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। टोकन नहीं दुनिया टोकन नहीं ये सिलसिला सारे बेंगलुरु के अंदर और सारे कर्नाटक के अंदर चल रहा है। मुझे एक तरीके से आज ये जितने भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से हम लोगों को जागरूक कर दिया कि हम एक दूसरों को मदद करना है और हम एक दूसरों के वक्त पे काम करना है और हम दूसरे कौम के लोगों को साथ में लेकर चलना है। ये उनके जो आजकल के जो कारनामे हो रहे हैं उसके ज़रिए से हम लोगों के अंदर एक नया जोश आया है। उस जोश के तहत हर मोहल्ले में हमारे लोग वहाँ के मसाजिद के कमेटी के ज़िम्मेदार हों या मदरसे के कमेटी के ज़िम्मेदार हों या इदारे के ज़िम्मेदार हों या अंजुमनों के ज़िम्मेदार हों, वो वहाँ के नॉन मुस्लिम्स को साथ में लेकर उनके दुख सुख में साथ रहकर उनको ख़ासकर रमज़ान किट, ईद किट, इसके ज़रिए से मदद पहुंचा रहे हैं और इफ्तार की दावत दे रहे हैं और ईद मिलन का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये सब गंगा जमुना तहज़ीब की एक शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से लोगों को जमाएं और लोगों को बताएं कि हमारे उसूल क्या हैं और हमारे फ़राइज़ क्या हैं और हम किस तरीके से ये भाईचारा और किस तरीके से ये जो पड़ोसियों का हक हुकूक किस तरीके से हम लोग पहुंचाते हैं। सर, एक मसला और भी उठाया है कि बाइबल के ताल्लुक से एक बहस हो रही है यहाँ पे। एक ईसाई स्कूल में जो है बाइबल के बारे में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी मुखालिफत की है, इस पर क्या कह रहे हैं? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब हिजाब का मामला आया था तो आपने कहा था कि स्कूलों का जो आर्डर है, स्कूल के अंदर जो सर्कुलर जारी करते हैं उस तरीके से स्कूलों को चलना होगा। अगर स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने का आर्डर होता है तो वहाँ सीडीसी कमेटी, उनकी जो कमेटी होती है वो जो फैसला करती है वही फैसले के हिसाब से चलना होगा। अगर कोई मिशन स्कूल में अगर वो है कि उनके ख़ासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने बाइबल लाकर पढ़ने के आते वक्त पढ़ने के लिए कहा है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत बात है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी की स्कूल है और वहाँ पर उनका सेपरेट एक क्लास रिलीजियस स्टडीज़ भी होता है, उसमें बाइबल लाकर पढ़ना, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुदाखलत है या कोई आइन की मुदाखलत है। माइनॉरिटी स्कूल है, उसमें मतलब उनको तहफ़्फ़ुज़ है
और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुदाखलत करना चाहिए। क्यों हो रहे हैं सर ऐसे मामला क्यों था? ये तो बिल्कुल इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए रिवर्स पोलराइजेशन करना चाहते हैं। ये सोसाइटी के अंदर एक डिवीज़न लाना चाहते हैं। सोसाइटी के अंदर ये 80 और 20% का जो मामला यूपी में चला था वो यहाँ पर दोहराना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि कर्नाटक के जो लोग हैं वो सियासी शऊर रखते हैं और उन लोगों को मालूम है कि किस वजह से ये सब हो रहा है, और जब वक्त मिलेगा तो वो सही जवाब देंगे। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಮುಬಾರಕ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಸೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ MLCಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತಿನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಿನವರು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಅಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಸಿಡ್ಲಿಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ SSP ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಮುನ್ರಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಬಾರಕ್ ಮಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಬಾರಕ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ. मैं एक क्या करी, एक मोहल्ले में, हम मुबारक मोहल्ले में नहीं, मुंडरी पाड़े के आदमियों को जो गरीब तबके के ही उन लोगों को देने के इरादे रखे थे. हमारा दोस्त समूह है ना, पहले से बोल रहे थे गरीबों को हम लोग कुछ मदद करना बोल के. उन्होंने बोलने के बाद हमें क्या करें, एक प्रोग्राम करें. हर साल दे लगाते गए. साल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कोरोना की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह में 5-6 साल से कंटिन्यू मैं हम उन्होंने मिल के ये कर ले कर रही है सभी चीज़ें कर. जी, कितने खानदानों में ये एक 200 चिल्लर को टोकन दिए हैं मैंने. तो बड़ को भी हो सकता है, क्या बोले तो टोकन भी नहीं लिए रहते हैं, थोड़े आ जाते हैं, उनको हम लोग देना भी पड़ता है. तो क्या मकसद क्या है? क्या भी नहीं है, गरीबों को देने का मकसद है बस. हमारे हिंदू मुस्लिम सब लोगों को मिलकर देने का इरादा रखे थे, सब लोगों को दे रहे हैं. हमारे दोस्त कृष्णगुड़ा भी साथ आके हैं, उन लोगों के साथ अफजल और कृष्णगुड़ा मुजुन सब मिलके एक हमें लोग आगे प्रोग्राम करें मस्जिद के पास के पास. हालात हैं कर्नाटक में, सारे हिंदुस्तान में, कि मुस्लिम और हिंदुओं को पोलराइज़ करने की कोशिश की जा रही है. इसी सिलसिले में ये रमज़ान का महीना है. रमज़ान के महीने में हम लोग हमारे साथियों को मतीन, हमारे कृष्ण गौड़ा, ये लोग सब मिल के बोले कि हम लोग कुछ मिल के कुछ करेंगे. तो ये यहाँ के ट्रस्ट, यहाँ के मोहल्ले से, मुबारक मोहल्ले के ट्रस्ट से, नौजवानों के ट्रस्ट से जानिब से ये लोग रमज़ान की किट बना के गरीबों को तकसीम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं. राशन डिस्ट्रीब्यूशन किट मतीन भाई की क़यादत में 7वें साल ये अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं हम. पिछले 2 साल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुकावटें आई. उसके साथ साथ हम लोग एक कल नहीं परसों एक प्रोग्राम किए जिसमें मोहल्ले के चर्च के फादर को इनवाइट करे थे, और एक गुरुजी आए थे, 2 गुरुजी आए थे, और मौलाना. हम सब मिल के बैठ के खान पान का इंतज़ाम किए थे. ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का भी इंतज़ाम मतीन साहब की तरफ से हुआ था. वो सब प्रोग्राम बहुत अच्छा गुजरा. ये कल नहीं परसों का था प्रोग्राम. आज जो है ये रेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे. अल्हम्दुलिल्लाह एक 200 टोकन अभी इशू कर को हैं, और भी जितने भी आती इंशाल्लाह उनको करने की कोशिश करते हैं. वो जो